जी, जैसे हम महिलाएं जो व्रत रखती हैं पुत्रों के लिए या पति के लिए, उसके बाद भी ये बहुत छोटा सा सपोर्ट है। जैसे हमारी आयु 10 वर्ष है, अब हमको कोई विघ्न छोटा मोटा आने वाला है, माँ व्रत कर रही तो उसका जुकाम ठीक हो जाएगा, उसको बुखार नहीं, उसको चबेटा नहीं लगेगा, उसको चोट नहीं लगेगी। मृत्यु का निश्चित टाइम होता है, उसे रोका नहीं जा सकता। हाँ, अब जैसे मृत्यु योग लग रहा है, अभी मृत्यु नहीं है तो मृत्युंजय जप करो, कट जाएगा। मृत्यु योग लग रहा है लेकिन मृत्यु नहीं है तो वो बच जाएगा। अगर मृत्यु है तो मृत्युंजय जप भी उसे नहीं काट सकता। नहीं, कोई बचा के देख ले। योग लग रहा है, पाप कर्म इतना उसका प्रभावशाली हो रहा है कि वो मृत्यु योग जैसा दंड देगा, तो मृत्युंजय जप किया, योग कट गया। आयु नहीं, आयु अगर समाप्त हो गई है तो फिर समाप्त ही हो गई है, फिर उसे नहीं बढ़ाया जा सकता। नहीं, भगवान राम जी अपने पिता दशरथ जी को जीवित कर लेते और माता कौशल्या वैधव्य ना होती। विचार करो, यहां जो जन्मा, राइट टाइम जब आया उसको यहां से जाना पड़ेगा। बिल्कुल कोई भी व्रत नियम संयम उसे नहीं रोक सकता। महिलाएं महाराज जी ये करवा चौथ का व्रत फिर किस उद्देश्य से रखती हैं? करवा चौथ किसी की मृत्यु को बचा लेगी। मान लो आप एक करवा चौथ साल में एक बार ही तो होती करवा चौथ, यहाँ रोज करवा चौथ जैसा है। रोज उपासना है, रोज व्रत है, रोज लिया, लेकिन मरते हैं ना संत महात्मा भी, जो रात दिन भजन करते हैं वो राइट टाइम मरते हैं कि नहीं। कोई जवानी में मर गया, कोई बुढ़ापा में मर गया। जब किसी की मृत्यु कम आयु में होती है तो उसकी श्वासें उतनी ही थी, ऐसा माने? हाँ बिल्कुल उतनी ही। जो गर्भ में ही मर जाते हैं उनने क्या अपराध किया था? जो गर्भ के बाहर आकर अभी बालक अवस्था में मर जाते हैं उसने क्या अपराध किया था? तो पूर्व से ये निर्धारित है। अगर हमारा है कि गर्भ से 10 दिन निकलने के बाद मरना है तो 11वां दिन हम नहीं देखेंगे, 10वें दिन ही मर जाएंगे। इसमें हमें शोक नहीं करना चाहिए, ये तो बिल्कुल पक्का समझो। जो विधना ने लिख दिया, छठी राव के अंक, राई घटे न तिल बढ़े, रहुरे जीव निशंक। जितना लिखा है उतना ही जिएंगे, इसके आगे नहीं।